और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने महंगाई बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सहित सीएनजी की लगातार दरें बढ़ाई हैं। वहीं अब ट्रांसपोर्टर भी किराया बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता की वजह से आर्थिक संकट आ चुका है। महासचिव सैनी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल को भी याद किया। सर, केंद्र सरकार ने जिस तरह से 11 दिन में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सीएनजी तमाम तरह की रेट बढ़ाई है, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये तो अभी शुरुआत है बीजेपी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, जो अच्छे दिनों के भ्रमित करा था हमारे पूरे हिंदुस्तान को अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आने चालू हो गए। पूरा देश को बर्बाद करने पर तुली है बीजेपी सरकार। महंगाई की तो चरम सीमा पर है। अभी आपने देखा होगा 5 स्टेटों के चुनाव के बाद में एकदम से डीजल, पेट्रोल की में कितनी महंगाई होगी। कह रहे थे 1-2 रुपये कर रहे हैं। आज की डेट में डीजल, पेट्रोल दोनों 8 रुपये के आसपास होंगे। पेट्रोल 8 रुपये हो गया, वो 7 रुपये कुछ 60 पैसे हो गए, करीब 8 रुपये के आसपास। सीएनजी की रेट भी आज ही बढ़ी है। तो महंगाई को इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। डीजल, पेट्रोल का महंगाई के कारण सारे वस्तुएं महंगी होगी। हमारे सारा आवाजामन के सारे महंगे होंगे। तो ये पूरी तरह महंगाई पे इनका कहीं कंट्रोल नहीं है। बीजेपी सरकार बिल्कुल बौखलाई हुई है। तो ये आर्थिक दृष्टि से हमारा देश को बिल्कुल बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। सर, परिवहन से जुड़े सवारी और ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल हैं, तो उनकी यूनियन मांग कर रही है कि हमारा 20% किराया बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि महंगाई का रास्ता खोल रहे हैं? बिल्कुल, आपके पेपरों के माध्यम से हमको पता लगता है कि आज भी पढ़े थे कि जितनी यूनियन ट्रांसपोर्ट की, चाहे माल ढोने वाली हो, चाहे सवारी गाड़ी हो, सब 20 से 25% किराया बढ़ाने की तो मांग रही है। तो जब बढ़ेंगे तो महंगाई तो होगी। जब डीजल, पेट्रोल उनको महंगा मिलेगा तो नेचुरल है अपने सवारी भाड़ा भी वो बढ़ाएंगे। तो इसलिए महंगाई पे इनका कहीं कोई अंकुश नहीं है। पूरी तरह देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसमें कुछ सर, गरीब और आम लोगों पर इस बढ़ी हुई रेट का कितना प्रभाव पड़ेगा? सब गरीब आदमी का बेचारा का बजट डगमगा रहा है इन्हीं चीज़ों से, महंगाई से। पहले कोई कम महंगाई नहीं करा कि इनको काफ़ी टाइम हो गया। और अब तो 5 स्टेटों के चुनाव के बाद में अभी कितना सा दिन हुए हैं, अभी इन्होंने 8 रुपये तो डीजल, पेट्रोल पे बढ़ा दिए, गैस पर बढ़ा दिए। तो आम आदमी के लिए, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, उनको सब पे महंगाई के सामान मिलेगा। तो महंगा जो उनको जो बजट है, तनख्वाह उनकी सीमित है, सैलरी जो उनको जो मिल रही है वो सीमित है, कहीं कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही और खर्चा उनका डबल हो रहा है। तो बेचारे वो तो सड़क पाएंगे गरीब आदमी। तो उनको तो कोई भगवान राम भरोसे ही है। सर, आप किसान नेता हैं, किसान समुदाय से आते हैं, जिस तरह से किसानों की खेती पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, हर एक को पड़ा। किसान तो बेचारा पहले से हो रहा है। जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूरिया पे कम देंगे हम किसानों को सब, तो ये तो हर तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो पानी है, पानी बोर कर रहे हैं तो काफ़ी नीचे जाकर है, वहाँ हमारे पानी की वो नहीं है, ना बीज ना खाद है, कुछ नहीं किसानों के लिए, ना सही रेट पर उनकी फसल खरीदी जाती है। उनको तो किसान भाइयों को तो पूरी तरह मारने पर तुली हुई है बीजेपी।